अच्छा बच्चों, विज्ञान में जो गति का चैप्टर है, गति चैप्टर है, उसका आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगा लिया, कुछ क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 ही पूछना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक समझिए कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। एक कार विश्रामावस्था से 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति शुरू करती है। मतलब एक कार है और वो विश्रामावस्था है, मतलब रुकी हुई है और गति प्रारंभ करती है। गति प्रारंभ करती है तो उसका त्वरण जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और कह रहे कि 8 सेकेंड बाद, समय कितना दिया है? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड बाद कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। बहुत आसान है। आप समझिए कि जब वो कार विश्रामावस्था में है, उसका प्रारंभिक वेग u होगा। क्या होगा? u। कोई भी पिंड हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर वो विरामावस्था में है, ठीक ना लाली? अगर विरामावस्था में है तो आराम से u बराबर क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। प्रारंभिक u बराबर 0 हो गया। फिर करा जो उसका त्वरण है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। और a बराबर कितना दिया बच्चों? 5 दिया है। 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? और कह रहा है कि एक काम करते हैं कि इसका समय भी दिया ऐसा है। समय कितना दिया है? 8 सेकेंड दिया। कितना सेकेंड दिया? 8 सेकेंड। और क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जो जिसमें u हो, a हो, t हो और क्या हो? s। गति का कौन सा समीकरण लगेगा? दूसरा लगेगा। यानी कि गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, और सबको याद है यस बराबर हाफ एटी का स्क्वायर। यस पूछा था। यू का मान हमारे पास है 0, टी का मान कितना है? 8, 1/2। ए का मान कितना है बच्चों? 5 है। बहुत अच्छा। टी का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपने पढ़ा है कि 0 से अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ये हो गया 0। अब प्लस 1/2 इंटू 5। क्या हो गया बच्चों? 5। कभी भी देखो फिजिक्स में ना, नहीं देखो, कभी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में। डायरेक्ट 64 को भी 2 से काटना है तो 8 गुणे 8 करो ना, आसानी से कट जाएगा। 2 से काट दो 4 बार में। कितने बार में? 4 बार। अब आप देख सकते हैं 5 चौको कितना हुआ? 20। अब 20 चौको 20 बटे कितना हुआ? 100। बहुत आसान हो। देखो ये मतलब 5 चौको 20 हुआ, 20 हुआ था ना। अब गुणे 8 में करना है ना, तो क्यों 20 का पढ़ा पढ़ोगे? 2 का पढ़ लो। 2 8 और 0 बढ़ा कितना आ जाएगा? 160। यानी जो दूरी आ गई बच्चों 160 मीटर आ गई। कितना आ गई? 160। देखो बच्चों, फिजिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई करो तो तोड़ के करो, आसानी से हो जाएगा। निधि समझ में आ रहा है तुमको? बहुत अच्छा। अब हम देखो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में, वाहन का वेग कितने सेकंड में? 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो ज्ञात करिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। वाहन का त्वरण चाहिए पहला, वाहन द्वारा चली गई दूरी चाहिए और वाहन का औसत वेग चाहिए। निकाल लेते हैं। ये बताओ वाहन का जो वेग है 3 सेकंड में, सबसे पहले समय दिया है कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों? 3 सेकंड में। 100 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब चल रहा है तो कितना चल रहा है? 100 मीटर प्रति सेकंड से। तो जब 100 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। यानी कि u बराबर 100। अगर उसका अंतिम जो वेग हो रहा है 40 हो जा रहा है, और जब 40 हो रहा है कौन सा वेग है? अंतिम वेग। और एक बात सुन लो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी वेग में चाल में कमी हो तो त्वरण ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कि कन्फर्म है कि a का मान इसमें क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। अब कह रहे कि t दे दिया, u दे दिया, v दे दिया और पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। सबसे पहला इसमें पूछा है ज्ञात करने के लिए, कह रहा है कि एक काम करिए, वाहन का त्वरण, वाहन का क्या चाहिए बच्चों? त्वरण चाहिए। आसानी से a बराबर v माइनस क्या होता है? u बाई टी। तो
ए बराबर भी कितना है बच्चों 40, यू कितना है बच्चों 100, टी कितना है बच्चों 3। ए बराबर 40 में 100 घटाओ कितना आएगा -60 बटा कितना हो जाएगा। ए बराबर 3 से भाग करोगे 2 बार में 20 बार में कट जाएगा -20 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। और एक बात याद करना, मैंने कहा था कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा भी पूछा है। दूसरा कह रहा है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी, अच्छा दूरी को हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं, तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा दूसरा, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो यस बराबर यू कितना है बच्चों 100 है, टी कितना है बच्चों 3 है, प्लस 1/2 ये कितना है बच्चों -20 है, माइनस कितना है 20, और टी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यस बराबर 100 का 3 में गुणा करोगे 300, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 2 से काट लोगे 10 बार में, कितने बार में 10। तो यहाँ 10 हो गया, 3 3 का कितना होता है 9, तो यस बराबर हो गया 300, और माइनस 10 9 कितना हुआ 90। घटा लो इसको बच्चा, कितना आ गया बच्चों 210 मीटर। कितना आ गया देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर में हमने यानी कुल दूरी कितना तय किया 210। अब तीसरा क्वेश्चन देखना होगा। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि वाहन का औसत वेग, वाहन का औसत वेग क्या चाहिए बच्चों औसत वेग चाहिए। देखो औसत वेग, औसत जो वेग होता है बच्चों ना, v बार जो होता है ना, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अच्छा ये बताओ, जब दूरी स्ट्रेट हो तो उतना ही विस्थापन होता है। दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर हो जाते हैं जब वो रिजुरेखीय गति हो, सीधा हो, तो जितना दूरी तय किया वही विस्थापन है। तो कुल दूरी कितना होगा मालूम है तुमको, कुल जो दूरी है वो 210 है। चलो औसत वेग कुल दूरी ना करके विस्थापन करो, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय हो जाएगा। औसत वेग देखो बेटा, कभी भी ना वेग के लिए औसत में अगर हो ना त्रिशा, समझ रही हो, तो वेग के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं ठीक है निधि। चलो अब v के बार कुल वेग कुल विस्थापन, ये जो दूरी तय किया विस्थापन हो गया 210, अब बटे कुल समय कितना था 3 था, 3 से कितना होता है बच्चों 0 हो गया, यानी औसत जो वेग आ गया कितना आ गया 70 मीटर प्रति सेकंड। आपका एक और क्वेश्चन था, क्या कोई दिक्कत हो रही है जी दादा सही से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए एक और मार्कर मैंने रखा था, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका और है, यही है ना सुना हो ना, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 14 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में देखता हूँ कैसा क्वेश्चन है। अच्छा एक पिंड का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। देखो एक बात समझो, जब भी क्वेश्चन में क्रमशः लगे तो समझो जो पहले दिया उसको पहले मानते हैं। इसमें दे रखा है कि प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग किससे यू से, यू कितना दे रखा है बच्चों 6 मीटर प्रति सेकेंड। फिर क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है कि त्वरण, त्वरण पूछ रहे ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। कंफर्म है ना। अब ये तो दे रखा है और ज्ञात करना है। इसमें भी तीन नहीं 2 ही क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 2। पहला कह रहा है, पहला कि कितने समय के बाद, यानी कि टाइम पूछा है, कितने समय के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी चल रही थी 6 की रफ्तार से, वह समय बताइए कि कितना समय के बाद इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा। यानी 20 क्या हुआ प्यारे बच्चों अंतिम वेग हो गया। कितना अच्छी बात है, v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग। अच्छा जहां पे u दिया हो, a दिया हो, v दिया हो, t दिया हो और t हमको जानकारी नहीं है, तो गति का कौन समीकरण
बहुत अच्छा। गति के प्रथम समीकरण से, किससे? प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रति समीकरण से v बराबर u प्लस at। तो v हमको मालूम है 20, u मालूम कितना है 6, a कितना है 2 और t कितना है मालूम नहीं। तो 20 ये इधर ला देंगे, 6 हो जाएगा माइनस में, 2t हो जाएगा, ये हो गया 14 और 2t। अब t बराबर क्या हो जाएगा बट्टू? 14/2, यानी t का मान कितना आ गया? 7 घंटा सेकेंड। कौन घंटा को आ रहा है जी? सेकेंड होगा। क्यों पायल? अनिहारिका तुम कहाँ देख रही हो जी? हाँ इधर देखो ध्यान से, ठीक है। सिमरन ध्यान दो इधर। ये कह रहा है इसमें दूसरा क्वेश्चन, पहला लग गया ना? इसमें दूसरा कह रहा है कि इतने समय में, अच्छा इतने समय का मतलब जो निकाले हैं कितना है? इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी क्या पूछा है? समय कह रहा है कि वही समय यानी 7 सेकंड में, कितने सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी भैया? अब मुझे पायल बताएगी ये किस समीकरण से लगेगा? द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से। किससे? द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से क्या आ जाएगा? चलो यही सॉल्व कर देते, क्यों बच्चों? भी होता है द्वितीय समीकरण। निहारिका बताओ, यस बराबर सिमरन नहीं बोल रही है क्या? यस बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो यस बराबर u कितना है? 6 है। कितना हो गया? t कितना है बच्चों? 7 हो गया। 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू ए मालूम है? 2 दिया है। और समय फिर कितना है? 7 का स्क्वायर। बहुत अच्छा। यस बराबर 6 से कितना होता है बच्चों? 2 से 2 क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। 7 से कितना होता है? अच्छा कितना मजेदार क्वेश्चन था। 42 में 49 जोड़ोगे कितना आएगा? 51 घंटा कि किलोमीटर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जो दूरी आ रहा है 91 मीटर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा है। और देखिए आपको गति का समीकरण याद है, क्या रख रही है इसे भी याद है, इसकी वजह से आसान हो जा रहा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, आपका कुछ फंसेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।